नमस्कार साथियों। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में दो बाइक सवारों द्वारा एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। इस तरह की घटना कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे अनेक उदाहरणों से हम और हमारा समाज रूबरू हो चुका है, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानते हैं कि एसिड क्या है। क्या ये एसिड उस केमिकल कंपाउंड का नाम है जिस केमिकल कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या फिर ये एसिड कानून की भाषा में कुछ अलग एसिड है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कानून में एसिड अटैक करने वाले अपराधियों के लिए सजा के क्या प्रावधान किए गए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आईपीसी की धाराओं में एसिड अटैक की घटनाओं को कंसीडर तक नहीं किया जाता था। इसे धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर में ही काउंट कर लिया जाता था। मतलब कि आज से कुछ समय पहले तक एसिड अटैक करने वाले अपराधियों के लिए कोई गंभीर सजा का प्रावधान नहीं था। इसे हम एक सच्ची घटना से समझते हैं। 2005 में लक्ष्मी अग्रवाल नाम की एक लड़की पर उसके पड़ोस में रहने वाले नईम खान उर्फ गुड्डू द्वारा तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दिया गया और उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया। चूंकि ये घटना 2005 की है और हमारा कानून कहता है कि घटना जिस समय की है उस समय का कानून ही उस परिस्थिति में एप्लीकेबल होगा, और उस समय एसिड अटैक की घटनाओं को अटेम्प्ट टू मर्डर में ही इंक्लूड किया जाता था। इसलिए नईम खान को सज़ा सिर्फ और सिर्फ 10 साल की मिली, और साथ ही साथ बहुत कम जुर्माना सिर्फ 75,000 का उसके ऊपर इम्पोज किया गया। दोस्तों, आपने छपाक मूवी देखी होगी। छपाक मूवी में दीपिका पादुकोण द्वारा इन्हीं लक्ष्मी अग्रवाल की स्टोरी को बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। इस संपूर्ण घटनाक्रम के बाद लक्ष्मी अग्रवाल द्वारा दो प्रमुख मुहिम चलाई गई। एक मुहिम थी कि तेजाब की खुली बिक्री या जनरल सेल जिसको हम बोलते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर उसे रेगुलेट किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने गुजारिश की कि आईपीसी की कुछ धाराओं को अलग से एसिड अटैक से संबंधित धाराओं के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उनकी ये दोनों मांगे पूरी भी हुई। दोस्तों, आपको निर्भया रेप केस याद होगा। निर्भया रेप केस के बाद भारत सरकार द्वारा जस्टिस JS वर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आईपीसी की धाराओं में जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं उनमें क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, और उन सुझावों में उनने आईपीसी की कुछ धाराओं को अलग से एसिड अटैक से संबंधित धाराओं के रूप में परिवर्तित करने की अनुशंसा भी की। भारतीय संसद द्वारा बाद में आईपीसी की धाराओं में धारा 326A और धारा 326B को जोड़ा गया, जो अलग से एसिड अटैक की घटनाओं को डील करती थी। धारा 326A जो ये बताती है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है जिससे उसका शरीर जल जाता है, डैमेज हो जाता है, वो डैमेज टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति उसके शरीर में तेजाब इंसर्ट करने की कोशिश करता है तो उसे तेजाब पिलाता है या इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करने की कोशिश करता है, इन संपूर्ण स्थितियों में अपराधी को मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद तक की सज़ा मिलेगी। साथ ही साथ एक बात गौर करने वाली है कि इसके अंतर्गत जो भी फाइन अपराधी को लगाया जाएगा वो फाइन जस्टिफाइड होना चाहिए, और उस फाइन की संपूर्ण राशि पीड़िता को या पीड़ित व्यक्ति को देनी होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर केस में जो शासकीय जो गवर्नमेंट अकाउंट होता है उसी में जुर्माने की राशि या फाइन की राशि जो होती है वो जमा होती है, लेकिन इस केस में जो राशि होगी वो पीड़ित व्यक्ति को जाएगी। धारा 326B अटेम्प्ट जो एसिड अटैक के अंतर्गत किया जाता है उस अटेम्प्ट को परिभाषित करता है, और उस अटेम्प्ट के अंतर्गत जो भी जो सज़ा मिलेगी उस सज़ा के बारे में बताता है। धारा 326B में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर एसिड डालने की कोशिश करता है, हो सकता है उस कोशिश से उस व्यक्ति को डैमेज हो और ना भी हो, इस कोशिश करने भर से उसे मिनिमम 5 साल जो कि 7 साल तक की सज़ा जो है 5 से 7 साल तक की सज़ा उस व्यक्ति को हो सकती है। साथ ही साथ फाइन इम्पोज उस व्यक्ति अपराधी के ऊपर होगा। धारा 326A और 326B में एसिड को भी परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत एसिड को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि एसिड का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो दुकानों पर बॉटल में लिखा होता है कि ये एसिड है, नहीं।
इसके अंतर्गत उन सभी केमिकल कंपाउंड्स को शामिल किया गया जो कोरोसिव हो नेचर में, दूसरे के जो बॉडी हो उसको जलाने की क्षमता रखते हों, उन सभी केमिकल कंपाउंड्स को या केमिकल सब्सटेंसेस को इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया कि वो सब एसिड है। इस तरीके से हमने देखा कि धारा 326A, 326B और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो लक्ष्मी अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जनरल सेल या खुली बिक्री जो एसिड की होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही साथ 18 साल से कम का कोई व्यक्ति यदि एसिड लेने आता है तो उसे एसिड देने से मना कर दिया जाए, और एसिड का जो स्टॉक होता है उसको दुकानदार को मेंटेन करना होगा, उसको मेंटेन किया जाए। और यदि वो मेंटेन नहीं करता है तो नहीं करने की स्थिति में एसडीएम को पावर दी गई कि उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाए। इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी हमने देखा कि एसिड की घटनाएं हमारे सामने दिन प्रतिदिन सामने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में सामने आ जाती हैं और ये घटनाएं रुक नहीं रही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल हमारे देश में लगभग 100 से ज़्यादा एसिड अटैक की घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या कारण है कि एसिड अटैक इतने ज़्यादा हमारे समाज में होते हैं? एसिड अटैक की घटनाओं में सबसे प्रमुख कारण जो है वो है दहेज प्रथा और साथ ही साथ मैरिज प्रपोजल से इनकार किया जाना। ऐसे में हमारे समाज को थोड़ा सहिष्णु होना पड़ेगा, साथ ही साथ सरकारों को, जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उन्हें सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में इतना ही। शुभम पुरोहित को दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए धन्यवाद।